हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है पार्ट 2 क्लास 12 चैप्टर 7 का इंटीग्रेशन का। तो आज की वीडियो में अपन करने वाले एग्जांपल्स 7.1 के पहले के और फिर 7.1 के कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 1 से लेकर के 5 तक के। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। अब पिछली वाली वीडियो में बनने पड़ा था कि इंटीग्रेशन करने के बाद सी लगाते हैं, बट यहाँ पे कुछ और ही हाल है। देखो, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ पे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है कि तुम्हें पूरा तो इंटीग्रेशन एज इट इज़ करना है, बट आखिरी में सी नहीं लगाना है। अब मतलब कि जैसे मैं जो पिछली वाली वीडियो में बता दिया था कि इंटीग्रेशन करोगे तो सी लगाना है आखिरी में। जैसे मैं तुमने करा साइन एक्स का इंटीग्रेशन करा तो तुम्हें मिल रहा है माइनस कॉस एक्स मिल रहा है। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करा तुम्हें माइनस कॉस एक्स मिल रहा है, तो तुम इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखते हो, प्लस सी। तो बट यहाँ पे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लिखा है, तो बस तुम्हें यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखना है, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पे लिखा होगा कॉस 2x, एग्जाम्पल का ही है यार। कॉस टू एक्स का तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, बट यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाना। बस कॉस 2x का तुम इंटीग्रेशन करोगे तब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन। पहले इसको एज ए एक्स ट्रीट करो, इसको एज ए एक्स ट्रीट करना, इसको एज ए एक्स ट्रीट करो, तो कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तुम्हें मिलेगा साइन। ठीक है, अभी इतना चीज़ भूल जाओ। और फिर तुमने एज ए एक्स ट्रीट किसको करा था, एक्स ट्रीट करा था इसको, तो तुम यहाँ पे 2x लिख देना और अपॉन में 2 के साथ जो कोफिशिएंट है उसका नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना। बस इतना कंसेप्ट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 1/x लिखा हुआ है। अरे ये तो थर्ड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करना है पहले अपन को, बट यहाँ पे सी नहीं लिखना, बाकी सबको एज इट इज ही करना है। 3x² प्लस 4x³। तो तुम्हें इसका करना है इंटीग्रेशन। एक काम करो, पहले इसको इस तरीके से लिखो, फिर इंटीग्रेशन के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। इंटीग्रेशन के साइन को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब तुम इंटीग्रेशन का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद कांस्टेंट हम बाहर निकाल देना। कांस्टेंट हम बाहर निकालने के बाद तुम यहाँ पे n+1 वाला रूल फॉलो कर दो। n+1 वाला जब तुम रूल फॉलो करोगे तो तुम्हारा कुछ इस तरीके का आंसर आएगा, और नीचे ही 4 आएगा, तो 4 से 4 3 से 3 कट जाएगा। x³ प्लस x⁴ तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, बस इतना कंसेप्ट। अब आते अपने इस वाले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/x। अब हमने देखा था 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log mod x। ठीक है, प्लस सी मत लगाना, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोला है, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग लगा देते हैं। देखो मैंने भी यहाँ पे प्लस सी लगाया था, तुम भी लगा सकते हो। यहाँ पे प्लस सी लिखा तो मैंने काट दिया। ठीक है, तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो सबसे हो सकती है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना, प्लस सी को हल्के मत लो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस सी लगा रखा है, देखो ये सारी चीज़ें गलती हो सकती है तुमसे, बट नहीं, यहाँ पे तो प्लस सी लगाना ही है नहीं हुई मेरे से गलती, यहाँ पे तो प्लस सी लगाना है। यहाँ पे ये तो एग्जाम्पल 2 है। जब तुम 1/x का इंटीग्रेशन करते हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पे log mod x मिल रहा है। ठीक है, और प्लस सी नहीं लगेंगे। और यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया अपन का। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला था अपन का, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन करना था अपन को और कुछ नहीं करना था। तो अपन ने जब यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ था, एक सेकंड को मैं क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने को बढ़ रहा है। मतलब कि पिछली वाली वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था, इंटीग्रेशन करने पे जो भी आंसर आता है, जैसे कि इंटीग्रेशन में जब मैं f(x) का इंटीग्रेशन करूँगा, लेट्स सपोज gx आ रहा है, तो मेरा gx जो होगा उसको अपन प्रिमिटिव भी कहते हैं, इंटीग्रल्स भी कहते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि इंटीग्रल वर्ड यूज़ करा उसने यहाँ पे, इंटीग्रल वर्ड, इंटीग्रल निकाला यानी बेसिकली यार इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे अपन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, एक काम करो, पहले x² को नीचे सबके नीचे तोड़ दो। ये क्यूब है, x³ - 1/x²। तो एक काम करो, इसके नीचे तोड़ दो, इसके नीचे ले आओ। तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, x³ - 1/x² - 1/x², x³ - 1/x² का करना है इंटीग्रेशन। एक काम करो, अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x² - 1/x² लिख सकते हैं। फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देना, इंटीग्रेशन का साइन लगा देना। इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो फिर यहाँ पे इसको पहले काटा पीटी कर लो। यहाँ पे जब तुमने यहाँ पे काटा पीटी कर ली तो क्या बचेगा, यहाँ पे x - x⁻² - 2 बचेगा। ठीक है, इतनी चीज़ बच रही है तुम्हारी। तब तुम क्या करोगे यहाँ पे, अब करो इसका इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूट कर दो, dx लगेगा यहाँ पे। अब पहले इंटीग्रेशन साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, x⁻² - 2। यहाँ पे जब तुम इंटीग्रेशन करोगे इसका तो x²/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, तो 1 + 1/1 + 1 विच इज़ x²/2।
माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन प्लस वन वाला रूल फॉलो कर देना और प्लस सी, तो ये आंसर क्या आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/x बस। और माइनस नहीं आएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये -1 बचेगा नीचे, तो -1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देगा। सिंपल कैलकुलेशन है फिर इसके बाद तो, और कुछ नहीं है। प्लस सी भी लिख देना बस। वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करा और मेरा आंसर आ गया। मैंने यहाँ पे x + 1 की आइडेंटिटी लिख देना। आइडेंटिटी लिख के आना एग्ज़ाम में, बहुत सही मार्क्स मिलता है। ठीक है, जितनी आइडेंटिटी मतलब जो भी तुम अप्लाई कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ सब लिख के आना कि मैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, बाय यूजिंग n+1 वाला रूल लिख देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन मत लिखना, अच्छा बड़ा क्वेश्चन हो तो लिख भी सकते हो, ठीक, कोई बुराई नहीं है। तो आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल 2 के सेकेंड क्वेश्चन पे। क्या दिया है यहाँ पे, x⁻2/3 दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, x⁻2/3 दिया हुआ है +1, तो यहाँ पे एक काम करो, इंटीग्रेशन के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है। और फिर जब यहाँ पे n+1 वाला रूल फॉलो करना सिंपल, और यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, मैंने पिछले वीडियो में बताया था तुम्हें आइडेंटिटीज़ में कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में करें वही चीज़ आ जाती है, तो वो चीज़ x और प्लस सी क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन सब जगह से हट चुका है। यहाँ पे जब तुम करोगे इसका सॉल्यूशन तो 5/3 आ रहा होगा और नीचे 5/3 आ रहा होगा प्लस x प्लस सी। बस यही आगे थोड़ा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देना। 3/5 x⁻1 5/3 प्लस x प्लस सी, सॉरी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी एग्जाम्पल 2 का थर्ड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2 का थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है अपन से, x⁻3/2 दिया हुआ है प्लस 2e⁻x माइनस 1/x। अब करना है इसका इंटीग्रेशन, तो पहले इंटीग्रेशन का साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x वही होता है e⁻x, डिफ्रेंसिएशन में भी e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x होता था, तो इंटीग्रेशन में भी e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। तो बस यहाँ पे तुम n+1 वाला रूल फॉलो कर देना। n+1 वाला रूल फॉलो करोगे तो तुम्हारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, अपॉन मतलब प्लस में अपॉन में 3/2 + 1 लिख देना, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेना पहले बाहर, और फिर e⁻x का क्या होगा इंटीग्रेशन e⁻x, और फिर माइनस लगाना 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, और फिर सब जगह से इंटीग्रेशन का साइन हट चुका है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, प्लस से ही लिख दोगे, ठीक है। चलो एक पेन गिर गया। अब फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है अपने ये वाला क्वेश्चन। अपन ने बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस प्लस कर देना है दोनों को, तो 5/2 हो जाएगा, अभी 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे सेम सबको सेम रहेगा, यहाँ पे तुम थोड़ा सा अरेंज कर दोगे, ये 2 को ऊपर भेज दोगे तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखा है 5, ये लिखा है 5/2, तो 5/2 को ऊपर भेज दोगे तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो गया, 5/2 से 2/5 हो गया इस वाले स्टेप में। यहाँ 5/2 था और यहाँ पे आके 2/5 हो गया, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है अपन से, एग्जाम्पल नंबर 3 भी वही कह रहा है जो एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा था, यानी कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स फाइंड आउट करना, मतलब बेसिक इंटीग्रेशन करना, बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, तो साइन x प्लस सी, साइन x प्लस कॉस x दिया हुआ है, तो एक काम करो पहले इसको तोड़ लो थोड़ा सा, ठीक है, और फिर साइन x का इंटीग्रेशन कर दो जो कि होता है माइनस कॉस x, और अब प्लस यहाँ पे कॉस x का इंटीग्रेशन कर दो जो कि होता है साइन x प्लस सी। इंटीग्रेशन का साइज सब जगह से हट चुका है तो प्लस सी लिख देना। जब तक मेथड ऑफ इंस्पेक्शन स्पेसिफाई नहीं करे तब तक तुम नॉर्मल इंटीग्रेशन ही करना प्लस सी लगा के, बट जब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन स्पेसिफाई कर दे तो तब तुम प्लस सी मत लगाना। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन दे देते हैं और बच्चे सी लगा के आ जाते हैं, तो वही तो उन्हें देखना होता है कि ये बच्चा सी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। जैसे मैंने भी तुम्हें काट के दिखाया था सी, ठीक है। तो तुम इस थोड़ा सा अरेंज कर देना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, थाली में पर उसके दे देना आंसर अपना। यहाँ पे दिया कॉसिक एक्स डॉट कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। तो तुम्हें इसका करना है क्या, इंटीग्रेशन। अब तुम यहाँ पे बेसिकली क्या करोगे, एक काम करो पहले इस कॉसिक एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इससे, अभी इतना मत देखो, तुम एक काम करो कॉसिक एक्स का इसका अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपन के पास इंटीग्रेशन में कोई भी मल्टीप्लिकेशन रूल मतलब क्वेश्चन रूल वगैरह नहीं होते हैं। यू बाई वी मेथड, क्वेश्चन रूल वो सब याद है ना, u/v
यूवी मेथड, है ना, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ना चेन रूल होता है। तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना सिंपल हो सकता है, और फिर जहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल है फिर वहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे कि अब इसका तो अभी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये u डॉट वी के फॉर्म में ना, जैसे अगर तुम इसको u मान लो और इस पूरे को v मान लो, तो u डॉट वी में, अब u डॉट वी का तो इंटीग्रेशन नहीं है ना अपन के पास। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने तो बस एक लेके बताया कि इस फॉर्म में है, तो तुम क्या करो, इसको पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि अपने पास कोई भी यूवी मेथड नहीं होता इंटीग्रेशन में। तो कॉसिक एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, कॉसिक एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिक एक्स डॉट कॉट एक्स डी एक्स। और फिर जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो यहाँ पे सेपरेट कर दो, पहले सेपरेट करना। ठीक है, पहले सेपरेट करना फिर इंटीग्रेशन करना। तो अब तुम जब इसका इंटीग्रेशन करोगे कॉसिक स्क्वायर एक्स का, तब तुम्हें मिलेगा माइनस कॉट एक्स एक्स। और जब तुम कॉसिक एक्स डॉट कॉट एक्स एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तब तुम्हें मिलेगा माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या करा, पहले इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट क्यों करा, देखो अपन ने इस वाले क्वेश्चन में करा था कि नीचे भी एक आ गया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ कट सकता है, यहाँ पे ये क्यूब है, ठीक है, मैंने देखा यहाँ पे कुछ कट सकता है, ये अगर इसके नीचे आ जाए तो ये पूरा कट जाएगा और मैं इसको पावर इन्वर्स में लेके जा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अलग अलग कर दिया। और जब मैंने इसको अलग अलग कर दिया, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इंटीग्रेशन के साइन को जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और जब मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखी है मैंने, क्या देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को भी मैं सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, बस मैंने बेसिकली तो बता दिया कि अगर ये चीज़ इसकी इक्वल है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया इसको, और यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने इस दो हिस्सों में तोड़ लिया। अब उनके पास यू बाई वी मेथड तो है नहीं, तो ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकें और इंटीग्रेशन कर सकें ईजिली, वहाँ तक जाना अपन को। तो अपन क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो इसको बना देंगे 10, इसको बना दिया 10, और ये एज इट इज लिखा हुआ है अभी नीचे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10x, ये तो 10x इसका था, माइनस अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x डॉट सेक एक्स लिख सकता हूँ मैं, कॉस को ऊपर भेज दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 10x माइनस, अब सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन, 10x डॉट सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है अपन ने आइडेंटिटीज़ में पढ़ा था। अगर नहीं देखी है वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पिछले वाली बेसिक वाली वीडियो का, अगर नहीं देखी तो जाकर देख लो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x डॉट सेक एक्स का, तो हो जाएगा सेक एक्स खुद, ठीक है, और प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन सब जगह से हट गया। तो बस ये था तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे यही चीज़ बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया एक्स की पावर 4। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या था, इस क्वेश्चन में अपन को बोल दिया था इसने कि जब तुम्हें एक स्मॉल एफ एक्स दिया हुआ था, स्मॉल एफ एक्स दिया, तुम्हें ये दिया हुआ था, उस क्वेश्चन में इसने बोल दिया था जब तुम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालोगे, यानी कि इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे, वो चीज़ जो होगी वो तुम्हारे कैपिटल एफ एक्स के इक्वल होगी। और इसने एक और चीज़ बोल दी थी कि कैपिटल F0 की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो अपन को क्या करना था, रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव निकालना था, मतलब कि बेसिकली एंटी डेरिवेटिव निकालना था पूरे तरीके से। तो इसने बोल दिया था, ये सारी चीज़ दे दी थी, तो मैंने कहा ठीक है, पहले अपन इसका एंटी डेरिवेटिव तो निकालें। पहले अपन ने इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला, स्मॉल एफ एक्स डॉट डी एक्स। तो जब मैंने इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला, मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ दिया, इंटीग्रेशन साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे इंटीग्रेशन साइन इस तरीके से लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बस मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, इंटीग्रेशन साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर मैंने, अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि जब मैं इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन करूँगा तब वो कैपिटल एफ एक्स के इक्वल होगा, तो मैंने यहाँ पे इसका एंटी डेरिवेटिव करा नीचे वाली स्टेप में, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स लिखा, और मैं यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स लिखा रहने दिया, और फिर मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब यहाँ से काट पीट दिया और अच्छे से सुंदर से तरीके से यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे बेसिकली इसने बोला जब अपन एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तब यहाँ पे F0 की वैल्यू आएगी 3। यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट करा, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक्स की जगह 0 पुट करा, तो एक्स की ये भी जगह 0,
यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, प्लस सी लिखा हुआ है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस सी बच रहा है। और ये चीज़ उसने बता दी थी कि 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने 3 एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ पे बस सी बचा, बाकी सारी चीज़ें 0 हो गई। तो मेरे यहाँ पे क्या आ गया, मेरी सी की वैल्यू आ गई, सी इज इक्वल्स टू 3 आ गया। सी इज इक्वल्स टू 3 आ गया तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक लाइन लिख दी छोटी सी, रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव इन द यूनिक फंक्शन कैपिटल एफ डिफाइंड बाय दिस। बस यहाँ पे अपने एंटी डेरिवेटिव निकाल दिया, बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। अब हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ sin 2x का, sin 2x का अपन कितनी बार इंटीग्रेशन कर चुके हैं, जो किया था माइनस cos 2x/2। क्या करेंगे अपन यहाँ पे, पहले इसको एज एक्स ट्रीट कर लो, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता था, माइनस cos x होता था। अब x की जगह वैल्यू पुट कर दो, 2x लिख दो, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में करें, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे x का जो भी कोफिशिएंट हो, x का कोफिशिएंट कौन है 2, तो उसका नीचे डिनोमिनेटर में लिख दो, बस दैट्स इट। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब इसका इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, ठीक है, तो अपन 2x का इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ठीक है, अपन ने तो इसको एज एक्स मान लिया था, तो अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। और ये चीज़ समझ में आती है, ये चीज़ कर लो, नहीं आती तो उस तरीके से कर लो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, cos 3x लिखा हुआ है, cos 3x लिखा हुआ है, तो cos 3x का सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, cos इसको एज एक्स ट्रीट कर लो 3x को, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x और x की जगह 3x पुट कर दो क्योंकि x की वैल्यू वही है, ठीक है। और फिर अपॉन में इसका कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, बस। यहाँ पे प्लस सी नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोला था, पढ़ लेना क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या दिया, e की पावर 2x। अब e की पावर 2x का अपन क्या होगा इंटीग्रेशन, अपन को पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x खुद, तो e की पावर x इसको एज एक्स ट्रीट करा, तो इसको एज एक्स ट्रीट करा, तो अपन ने यहाँ पे 2x लिख दिया, x की वैल्यू लिख दी। और फिर क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन हुआ नहीं है तो अपन क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कौन है 2 है ना, e नहीं लिख कह देना, x का कोफिशिएंट जो है 2 है, तो 2 से नीचे डिवाइड कर देना बस, और प्लस सी मत लगाना, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है। ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, तब तुम यहाँ पे क्या करोगे, ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, इसको एज एक्स ट्रीट कर लेना यार, मैंने क्वेश्चन भी करवाया था ये, इसको एज एक्स ट्रीट कर लो, ठीक है। तो इसको एज एक्स ट्रीट करो तो एक्स की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे 2 + 1 अपन 2 + 1 n+1 वाला रूल फॉलो करना, सिंपल सा। तो ये क्यूब अपन 3 आ जाएगा, कुछ इस तरीके का आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ax प्लस बी की पावर क्यूब अपॉन 3, ये आंसर आएगा तुम्हारा। अब यहाँ पे लिखा है sin 2x - 4 e की पावर 3x दिया हुआ है, तो इस काम करो, पहले इसको सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन के साइन को पहले सेपरेट कर लो, यहाँ सब जगह इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया और e की पावर 3x लिख दिया। यहाँ पे पहले तुमने इसको एज एक्स ट्रीट करा होगा, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, और x की जगह तुम क्या करोगे 2x पुट कर दोगे, और क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो नीचे अपन 2 लिख दोगे और माइनस साइन तो आती है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 को पहले एज इट इज लिख दो, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और x की जगह अपन को क्या पुट करना है, यहाँ पे 3x पुट करना है, क्योंकि x नहीं दिया, यहाँ पे 3x दिया हुआ है, तो 3x लिख देना, e की पावर 3x अपॉन x के साथ जो भी कोफिशिएंट है, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 3 है, x के साथ कोई भी कोफिशिएंट, मतलब बेसिकली तुम्हें याद रखना कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसको नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, बस इतना सा कर देना, ठीक है। तो फिर ये वीडियो यहीं पे करते ही ख़त्म। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना कर सको उतना कर देना। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।